नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का किया ऐलान। हमारी तपस्या में ही काम कर रही। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है, यह समय किसी को दोष देने का नहीं। मैंने कितनी चुनौतियों को काफी करीब से देखा है। हमारी सरकार की तरफ से की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पीएम ने कहा इस महीने के अंत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देंगे। पीएम मोदी की किसानों से घर लौटने की अपील। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पीएम ने कहा कि वे बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। किसानों को कानून को समझाने का अनेक माध्यमों से भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन वह समझ नहीं पाए। मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने के मामले पर राहुल का ट्वीट आया है। बोले, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से झुकाया अहंकार का सिर। अन्याय के खिलाफ जीत की किसानों को दी बधाई। पीएम मोदी के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, सभी किसान संगठनों को पीएम मोदी का आभार जताना चाहिए। अनिल विज ने कहा कि पीएम ने नए कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है और ऐसे में सभी किसानों को अब धरना खत्म कर देना चाहिए। पीएम के तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान पर राकेश टिकैत का बयान। बोले, तत्काल खत्म नहीं होगा आंदोलन, पहले संसद में वापस हो तीनों कानून, उसके बाद दूसरी मांगों पर करेंगे बात। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पीएम मोदी का आभार जताया है और सभी किसान संगठनों से धरना खत्म करने की अपील की। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर अभय चौटाला ने ट्वीट कर केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए किसान संघर्ष की जीत को सलाम किया। उन्होंने लिखा, इस आंदोलन में शहीद हुए सभी किसानों को शत शत नमन। और केंद्र सरकार के फैसले का दुष्यंत चौटाला ने किया स्वागत। दुष्यंत चौटाला ने कहा, सामाजिक शांति और भाईचारे के लिए कदम उठाया। दुष्यंत चौटाला ने सभी किसानों जत्थेबंदियों से धरना खत्म करने की अपील की है। हम किसान हित के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। और 3 नए कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की देश की 130 करोड़ जनता के हित को देखते हुए फैसला लिया गया है। उन्होंने सरकार के फैसले का स्वागत किया। और 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलतार सिंह सांधवा ने किसान संघर्ष की जीत को सलाम किया। केंद्र सरकार की तरफ से नए कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बयान पर जींद से किसान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष आजाद पालवा ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से किसान खुश हैं। सभी किसानों से धरना खत्म करने की अपील की। और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर अंबाला के पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, सरकार ने त्योहार की खुशी को दोगुना कर दिया। कानून वापस होने पर अंबाला मेयर शक्ति रानी शर्मा ने खुशी जाहिर की है। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन खुशी दोगुनी हो गई। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों में खुशी है, जहां मिठाइयां और जलेबी बांटकर किसानों ने अपनी खुशी जाहिर की। रोहतक में मकड़ौली टोल प्लाजा पर बैठे किसानों का कहना है कि सरकार जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं देगी तब तक किसानों का धरना खत्म नहीं करेंगे। किसानों ने कहा कि नए कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाए, सरकार किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बात करे। तीनों कृषि कानून वापस लेने के पीएम की घोषणा पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, प्रधानमंत्री ने देश हित में फैसला लिया, हम उसका स्वागत करते हैं।
वो जब भी पीएम बने हैं सबसे ज्यादा किसान हितैषी फैसले किए हैं, चाहे केसीसी को दोगुना करने की बात हो या फिर फसल बीमा की बात हो या किसान निधि योजना की सम्मान की बात हो। कृषि कानून की वापसी पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बोले, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बधाई देता हूं। आज बहुत बड़ा दिन है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 2 तोहफे दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रहित में कानून वापस लेने का फैसला किया है, यह बहुत बड़ी बात है। पीएम ने कहा कि वो किसानों को समझाने में विफल रहे, यह भी बड़ी बात है। पीएम मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद फोगाट खाप 19 की कार्यकारिणी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी की घोषणा का स्वागत किया। इसके साथ ही खाप ने प्रतिक्रिया दी कि कृषि कानूनों को संसद में भी कानूनी तौर पर रद्द करना चाहिए और एमएसपी गारंटी से कानून होगा तो ही किसानों की जीत होगी। पीएम के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि हम उन किसानों को नमन करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी शहादत दी है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधानमंत्री के कृषि कानूनों को वापस करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह किसानों के संघर्ष की जीत है। उन्होंने कहा कि किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहा था। सरकार को किसानों के साथ बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। साथ ही हुड्डा ने कहा कि जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार में से एक आदमी को सरकारी नौकरी और मुआवजा देना चाहिए। शहीद हुए किसानों के परिवारों की कांग्रेस ने काफी मदद की है। पीएम मोदी के 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर किसानों ने महम अनाज मंडी में लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। फरमाना गांव के सरपंच और किसान नेता आशीष और बीकेयू के रोहतक जिला युवा प्रधान अंकुश सेवाच ने लड्डू बांटे। उन्होंने कहा कि अभी घोषणा हुई है, संसद में कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर सांसद डॉक्टर अरुण शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी और उनकी पार्टी की मंशा थी कि कृषि कानूनों के जरिए किसान की आमदनी बढ़े और किसान खुशहाल हो। लेकिन देश में मौजूदा माहौल ठीक नहीं था। इसी के चलते तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला माननीय प्रधानमंत्री को लेना पड़ा। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पीएम मोदी का तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आज गुरु पर्व के अवसर पर किसानों को खुशखबरी दी है और उन्होंने किसान संगठनों को भी बधाई दी है। कानूनों को वापस लेने के ऐलान को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसानों में खुशी की लहर है, लेकिन किसानों का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चे के फैसले आने तक वो घर वापसी को लेकर कुछ कह नहीं सकते। पीएम मोदी ने 3 कृषि कानून रद्द करने की घोषणा की, लेकिन किसान अभी भी लड़ाई की जारी रखने की बात कह रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पत्नी ने कहा कि यह किसानों की मेहनत का फल है, लेकिन लड़ाई अभी जारी है। कृषि कानूनों के रद्द करने की घोषणा को लेकर पृथला में कुछ किसानों का मानना है कि यह फैसला पीएम मोदी ने दबाव में लिया है, क्योंकि इन 3 कृषि कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी का नुकसान हो। चंडीगढ़ में जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी और किसानों के भी आभारी हैं जिन्होंने इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि पहले यह चूक रही कि कानून बनाते वक्त किसानों से मशवरा नहीं लिया गया। पीएम ने कहा कि जब वो आगे कानून का कोई मसौदा बनेगा तो किसानों की राय ली जाएगी। इसके साथ ही चौटाला ने कहा कि जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं हम उनकी वापसी के पक्षधर हैं और जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिजनों को भी भरपाई की जानी चाहिए। एक अंधविश्वास 1977 के बाद से लगातार चला रहा था कि यमुनानगर के कपाल मोचन मेले में आने वाले राजनेता दोबारा से उस पद पर नहीं चुने जाते, जिसके कारण मंत्री और मुख्यमंत्री इस कपाल मोचन मेले से दूरी बनाए रहते थे। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंधविश्वास को न मानते हुए अपने 2 निर्धारित कार्यक्रम कैंसिल करके इस मेले में पहुंचकर इतिहास को दोहराया। सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर के कपाल मोचन मेले में पहुंचकर सरोवर में स्नान किया। उसके बाद पूजा अर्चना की और मंदिर में माथा टेकने के बाद गुरुद्वारे में जाकर अरदास में भाग लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वेदव्यास की भूमि है जहां देवी देवताओं ने यहां आकर स्नान किया था।
सीएम ने कहा कि मेले में लाखों लोग यहां आए हैं। आज ऐतिहासिक दिन है जिसके लिए वह सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर यमुनानगर के कपाल मोचन ऐतिहासिक मेले में लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस बार कोविड-19 के चलते 2 साल के बाद मेला लगने से श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। हांसी के लघु सचिवालय के बाहर चल रहे धरने को लेकर कोर्ट ने हरियाणा सरकार, एसपी, एसडीएम, बार एसोसिएशन, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान नेताओं सहित 11 को नोटिस जारी कर दिया है। किसानों के चल रहे धरने को लेकर लघु सचिवालय से 500 मीटर दूर करने को लेकर वकीलों में एक पक्ष के द्वारा हांसी में मनजीत पाल की कोर्ट में एक दायर याचिका दायर की गई। कोर्ट में याचिका को मंजूर करते हुए यह नोटिस जारी किया गया कि इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद को स्वच्छ, क्लीन और ग्रीन बनाए रखने के लिए आंदोलन की जरूरत है और जो आंदोलन लोगों के हित में चलाया जाए उससे सभी का भला होता है। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो फरीदाबाद को स्वच्छ और सुंदर बनाने का भागीदार बने। अगर स्वच्छता के कार्य में किसी भी अधिकारी की लापरवाही मिली तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा और नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव सहित वार्डों के पार्षद और अधिकारी मौजूद थे। फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन द्वारा स्वच्छता अभियान को बेहतर करने के लिए सभी 40 वार्डों की कमेटियां द्वारा 300 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर तैयार कर लिए गए हैं। 4 लाख स्कूली बच्चों को भी इस मुहिम में शामिल किया गया है। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर एचपीएससी से एक बड़ा नेक्सस चलाने का मामला सामने आया है। हरियाणा के स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी और एचसीएस अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 1 करोड़ 27 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। एचपीएससी में पोस्टेड डिप्टी सेक्रेटरी एचसीएस अधिकारी अनिल नागर को रिश्वत का पैसा रिसीव करते हुए पकड़ा गया। भिवानी से अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से नौकरी लगवाने के नाम पर लिए गए 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं उसे कोर्ट में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। गोहलाचीका में 4 कर्मचारियों के सस्पेंड होने को लेकर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन ने बिजली बोर्ड के एसडीओ, एक्सईएन और बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वर्कर यूनियन का कहना है कि जब तक कर्मचारियों की बर्खास्तगी बहाल नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सस्पेंड कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है और वर्कर यूनियन का कहना है कि जल्द ही चारों कर्मचारियों की बहाली नहीं हुई तो सोमवार को बिजली की सभी यूनिट बंद करेंगे। महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करने को लेकर हरियाणा पुलिस की ओर से चल रही जागृति यात्रा करनाल पहुंची। इस यात्रा का कुरुक्षेत्र करनाल बॉर्डर पहुंचने पर पुलिस लाइन की बैंड टीम ने मनमोहक धुन के साथ स्वागत किया। चरखी दादरी जिले के गांव पांडवान में जमीन को लेकर 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई, जिसके बाद एक पक्ष को चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया। हमले में एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पंचकूला में ऐतिहासिक श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड जवान पर हमला करने का मामला सामने आया है। पहले तो होमगार्ड कर्मचारी पर पथराव किया गया, जिसके बाद उस पर हमला कर दिया गया। घायल होमगार्ड कर्मचारी को सेक्टर 6 जनरल अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। होमगार्ड कर्मचारी ने मामले की शिकायत श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड को दी, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी हुई। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। बल्लभगढ़ में आत्महत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मां के साथ पिता की गंदी हरकतों से परेशान युवती ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश कर ली। गंभीर अवस्था में युवती को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं पीड़ित बच्चे की मां की माने तो बच्चे का पिता रोजाना शराब पीकर उसके साथ बदतमीजी करता है।
रेवाड़ी के गिरधारी लाल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट की खुदाई के दौरान भारी मात्रा में मिट्टी ढह गई और मलबे में 4 मजदूर दब गए। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस और प्रशासन को दी। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। करीब 2 घंटे से अधिक चले रेस्क्यू अभियान के दौरान एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में दो महिलाओं सहित 3 मजदूरों की मलबे में दबने से मौत हो गई है। सभी मृतकों और घायलों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। गोहाना में शहर में बगैर नक्शा पास कराए बिल्डिंग बनाने वालों पर सख्ती देखने को मिली है। इसके लिए नाप ने बगैर नक्शा पास के बनी बिल्डिंगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ऐसी बिल्डिंगों के मालिकों को नोटिस दिए जाएंगे। इसके साथ ही नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। अंबाला में डेंगू के मामलों में पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अंबाला में अभी तक डेंगू के 600 मामले सामने आए, जिनमें से 70 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक जिले में डेंगू से कोई मौत नहीं हुई है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के मुताबिक अब ठंड बढ़ने से पॉजिटिविटी रेट काफी गिरा है। नूह में वैक्सीनेशन की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली है। जिले में हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत बदलाव देखने को मिल रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम कड़ी मेहनत कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन 4000 वैक्सीनेशन के टीके लगाए जा रहे हैं। ये आंकड़ा बढ़कर प्रतिदिन 15000 के करीब पहुंच गया है। जिले में तकरीबन लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सिरसा में कोरोना पर संपूर्ण विजय पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की नई पहल देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने अब ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर पर लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के लिए जागरूक किया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आमजन को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेगी और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन कैंप में भी आयोजन किया जाएगा। कोरोना से विजय पाने के लिए लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय से मिशन कोरोना विजय वैन को हरी झंडी दिखाकर सिरसा डिप्टी कमिश्नर अनीश यादव और सिविल सर्जन डॉक्टर मुनीश बंसल ने रवाना किया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 11,106 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 1,26,000 के पार। 12,779 मरीज रिकवर हुए, जबकि 459 लोगों की जान चली गई। केरल में कोरोना के 6,111 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 372 संक्रमितों की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या 65,000 के पार। 6,866 मरीज अब तक ठीक। दिल्ली में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 360 के पार। 31 मरीज अब ठीक हुए। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 96 नए मामले सामने आए हैं। 141 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार है। 3 मरीजों की दर्दनाक मौत हुई। हरियाणा में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। 24 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस 140 के पार। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब। दिल्ली का एक्यूआई लेवल 653 के पार। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी नहीं सुधर रही है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 तो गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 के पार पहुंच गया है। पीएम मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, उनकी शौर्य गाथा देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। तो वहीं पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट किया, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती पर उन्हें नमन। कांग्रेस के पूर्व राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, देश के सबसे होनहार प्रधानमंत्रियों में इंदिरा गांधी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। दादी, आपका साहस हमेशा प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अगले आदेश तक के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया है। घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाएं और सुरक्षा बल के ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। सपना चौधरी पर डांस कार्यक्रम रद्द करने और टिकट के पैसे वापस नहीं देने के आरोप लगे हैं। इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। यह मामला साल 2018 का है। आरोप यह है कि लखनऊ के स्मृति उपवन में शो ऑर्गेनाइज किया गया था।
90 वर्षों महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। आंदोलन के 1 साल बाद किसानों की बड़ी जीत, पीएम ने किया तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान, किसानों से आंदोलन छोड़कर घर लौटने की अपील। और अभी नहीं खोलेंगे दिल्ली के बॉर्डर, किसान नेता राकेश टिकैत ने रखी शर्त, बोले संसद में कानून रद्द होने का करेंगे इंतजार, एमएसपी पर भी किसानों से बात करे सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील, केस वापसी पर बोले प्रक्रिया के तहत करेंगे विचार, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जताया पीएम का आभार। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने चली चाल, प्रियंका गांधी ने उठाए कानून वापसी पर सवाल, भूपेंद्र हुड्डा बोले किसानों की हुई जीत, अभय चौटाला ने कहा देर आए दुरुस्त आए।